आज भरत जी हिरण के बच्चे को बचाने के लिए दौड़ पड़े। पानी में बहता हुआ जा रहा है, जल में बहता हुआ जा रहा है, और बच्चे को जैसे ही उठाया बाहर ले आए। एक बात बताऊं, बच्चे की जान बचाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके प्रति आसक्ति जो हो गई ये बहुत गलत हो गया। आज भरत जी उस बच्चे को ले तो आए अपने यहाँ, लेकिन इतनी आसक्ति बढ़ गई उस बच्चे में कि उसके बिना ना तो भोजन करते थे, ना जल ग्रहण करते थे। बच्चा यदि हिरण का बच्चा यदि थोड़ी देर दिखाई ना दे तो मन बेचैन हो जाता था। अरे मेरे बिना है ही कौन इसका। अब तो सारा भजन भी छूट गया भरत जी का। एक दिन कहीं जंगल में घूमने के लिए गए, उसी समय हिरणों का झुंड आया। हिरण के बच्चे ने देखा, अरे जिसके साथ मैं रहता हूँ वो तो मेरी तरह नहीं दिखता है, ये लोग बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देते हैं। और वो हिरण का बच्चा छोड़ करके चला गया। कहने का भावार्थ ये है सज्जनों, जिसके प्रति यदि आप ज़्यादा आसक्ति दिखाते हैं, एक दिन वो आपको छोड़ करके चला जाएगा। इसीलिए संसार के लोगों के प्रति आसक्ति मत दिखाओ। यदि आसक्ति दिखाना है तो भगवान के प्रति दिखाओ, जो कभी वो आपको छोड़ करके ही नहीं जा सकते। और सज्जनों, जब हिरण का बच्चा छोड़ करके चला गया, आज जड़ भरत जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सबसे पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, किसी ने मेरा हिरण का बच्चा देखा क्या? अरे मेरा बेटा देखा क्या? आज जब हिरण का बच्चा दिखाई नहीं दिया तो हिरण हिरण बोलते उनका प्राणांत हो गया, वहीं शरीर छूट गया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि अंते मति सा गति, कि अंत में हम लोग जो सोचते हैं हो सकता है कि अगला जन्म हमको उसी का मिले। इसीलिए हमेशा गले में तुलसी की माला डली रहनी चाहिए, माथे पर तिलक लगा रहना चाहिए, कि पता नहीं कब हमारा प्राणांत हो जाए, कब शरीर से प्राण निकल जाए तो भगवान का नाम तो ले नहीं पाएंगे, कम से कम गले में तुलसी की माला तो पड़ी रहेगी, माथे पे तिलक तो लगा रहेगा। क्योंकि ये तिलक बताता है कि हम वैष्णव हैं, ये तिलक बताता है कि हम सनातनी हैं। और सज्जनों, आपने देखा होगा कोई कंपनी का ब्रांड का जो माल होता है ना, उस पर उसकी मोहर लगी होती है। तो ये हमारी मोहर है कि हम कौन से भगवान को मानते हैं। ये मोहर है, ये जो तिलक है ये मोहर लगी हुई है भगवान की। और सुनिए, जिस पे मोहर नहीं लगी होती है, जिस पे कंपनी का ब्रांड की मोहर नहीं लगी होती है, वो फिर कबाड़े के भाव में जाता है। जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक नहीं होता है, जिस व्यक्ति के गले में कंठी नहीं होती है, वो व्यक्ति फिर नरक में ही जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए हमेशा गले में तुलसी और माथे पर तिलक लगा के रखना चाहिए। आज भरत जी महाराज को अगला जन्म हिरण का ही मिल गया, लेकिन मन में बड़ी ग्लानि करने लगे, बहुत दुख होने लगा कि मैंने बहुत गलत किया। और एक दिन जंगल में आग लग गई, और आग लगने के बाद वो जो भरत जी हिरण बने थे, उन्होंने जंगल में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और तीसरा जन्म उनको मिला, वो तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में मिला। ध्यान देना। लेकिन उनको भगवान की कृपा से सब कुछ याद था, और उन्होंने सोच लिया कि अब मैं इस जन्म को ऐसे नहीं गवाऊंगा। इस जन्म में तो मैं केवल भगवान का भजन करूंगा। भगवान ने जब मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है तो अब मुझे संसार के काम नहीं करना है, केवल भगवान का भजन करना है। और सज्जनों, जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो पिताजी ने उनको गायत्री मंत्र याद करना सिखाया। बेटा, गायत्री मंत्र याद करो, ओम भूर्भुवः स्वः।
तो जड़ भरत जी बोलने लगे, अगर मैंने आज गायत्री मंत्र याद कर लिया तो पिताजी कल कहेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र याद करो, उसके बाद फिर कहेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा याद करो, फिर भागवत अनेक अनेक ग्रंथ याद करवाएंगे और मुझे फिर यजमानों के यहाँ पूजा करने भेजेंगे, विवाह कराने भेजेंगे। जब मैं पैसा कमाने लगूंगा तो मेरी शादी करा देंगे, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर से मैं इसी प्रपंच में फंस जाऊंगा। अब मुझे इस प्रपंच में नहीं फंसना है, मुझे तो बस भगवान का भजन करना है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पिताजी बोले, बेटा याद करो, क्या सोच रहे हो? ओम भूर्भुवः स्वः। आज जड़ भरत जी बोले, ओम भुवा भुवा भुवा, उल्टा सीधा मंत्र बोलने लगे। पिताजी बोले, अरे कैसे उल्टे सीधे मंत्र बोल रहा है? मैंने तेरी कुंडली बनाई है, तू बहुत बड़ा विद्वान निकलेगा, संभल के पढ़ना। ओम भूर्भुवः स्वः। आज भरत जी फिर बोलने लगे, ओम भुवः भुवः भुवः। पिताजी को बहुत गुस्सा आया। अरे मैंने तो सोचा कि तू बहुत बड़ा विद्वान निकलेगा, लेकिन तू तो जड़ है, तू तो मूर्ख है। उसी दिन से उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। ध्यान देना, इस देश में 3 भरत हुए थे, जिसकी वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा। 3 भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा। पहला दुष्यंत पुत्र भरत, दूसरा दशरथ पुत्र भरत, जो दशरथ जी के पुत्र थे, राम जी के भाई थे, और तीसरा जो श्रीमद् भागवत जी में भरत हैं, जड़ भरत। इन तीनों भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत। आज जड़ भरत जी जब नहीं पढ़े, माता पिता की मृत्यु हो गई, शरीर पूरा हो गया, भाई भाभियां घर पे रहते थे, तो भौजाइयों ने भोजन उल्टा सीधा देना शुरू कर दिया। भाइयों से कहा, देखो ना ये तुम्हारा भाई कैसे पड़ा रहता है, कुछ काम धाम करता ही नहीं है, जाओ इसको खेत में लेकर के जाओ ना, कुछ काम धाम कराओ। आज जड़ भरत जी को खेत में लेकर के चल दिए और जड़ भरत जी से कहा, सुन इधर से खुदाई करना और मैं जब लौट करके आ जाऊं तो मुझे पूरा खुदा हुआ मिले खेत। बोले ठीक है भैया, चिंता मत करो। और भरत जी ने सोचा, यदि आज मैंने खेत संभल के खोद दिया तो कल से मुझसे फिर ये लोग काम करवाएंगे, भगवान का भजन मैं कब करूँगा। तो भरत जी ने एक ही साइड से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और इतना नीचा गड्ढा कर दिया कि आदमी दिखाई ही ना दे। शाम को जब उनके भाई लौट करके आए, देखा, अरे मूर्ख ये तूने क्या कर दिया? बोले भैया आप ही तो बोल करके गए थे कि गड्ढा खोद देना, मैंने गड्ढा खोद दिया। जड़ उनके भाई को बड़ी गुस्सा है। ठीक है, आज कोई बात नहीं, कल से खेत नहीं खोदना, तुझ पे खेत खोदना नहीं आता है, कल से पक्षियों की रखवाली करना। और सज्जनों, जब मक्के के खेत में पक्षियों की रखवाली करने लगे, भाई तो चले गए बाजार करने, लेकिन पक्षियों को जब चहचहाते हुए देखा तो सोचने लगे, अरे ये भी तो राम की ही चिड़िया हैं, इनको खाने को देता कौन है? अरे ये भी तो इस खेत से ही अपना पेट भर रही हैं, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? इसलिए इनको खाने दो। राम की चिड़िया, राम का खेत, खाओ री चिड़ियों भर भर पेट। अरे ये तो राम जी की ही चिड़िया है, राम जी का ही खेत है, तो मैं रोकने वाला कौन हूँ? अरे चिड़ियों खूब खाओ पेट भर भर के। शाम को भाई लौट करके आए, उन्होंने जब देखा कि अरे इसने तो पूरा खेत खराब करा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, निकल जाए यहाँ से, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। जड़ भरत जी बड़े प्रेम से निकल गए, उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाल रहे हो। और रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं, देखो ठाकुर जी तुम्हारी कितनी अच्छी कृपा है, शायद मैं घर में रहता तो भगवान का भजन नहीं कर पाता, अब मैं निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करूंगा।
रास्ते में जब जा रहे थे तो जो डाकू लोग जंगल में रहते थे वो दुर्गा माता की बलि, काली माता की बलि चढ़ाने वाले थे। अनुष्ठान कर रहे थे कि हे माँ, यदि मेरा कार्य सिद्ध हो गया तो मैं एक मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। सरदार ने कहा जाओ किसी आदमी को पकड़ के लाओ। तो उन लोगों को और तो कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए मोटे ताजे, और जड़ भरत जी को लेकर के आए। जड़ भरत जी से पूछा कुछ चाहते हो, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? जड़ भरत जी बोले हाँ, मेरी एक आखिरी इच्छा है, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। आज जड़ भरत जी को भोजन कराया गया। और लोगे? हाँ, और खा लेंगे। डाकू लोग भी चक्कर में पड़ गए, जिसकी मौत सामने खड़ी है और वो भोजन कर रहा है। अरे किसी को पता चल जाए कि तुम मरने वाले हो तो 10 दिन पहले भोजन छूट जाता है। इनकी तो मौत सामने खड़ी है, अब फिर भी ये निश्चिंत होकर के भोजन कर रहे हैं। ठीक है, भोजन कराया और जैसे ही जड़ भरत जी को मारने के लिए तलवार उठाई, काली माता ने सोचा कि अरे अगर ये मर गया, ये तो भगवान का इतना ऊंचा भक्त है, यदि इसको कुछ हो गया तो दुनिया मुझे मानना बंद कर देगी कि भगवान का इतना ऊंचा भक्त और काली माता के मंदिर में मारा गया। और जैसे ही तलवार उठाई डाकुओं ने मारने के लिए, देवी माता की मूर्ति बीच में से फट गई, तड़ाक से आवाज आई और उन डाकुओं का संहार कर दिया काली माता ने। आज जड़ भरत जी काली माता के चरणों में गिर गए। काली माता ने कहा अरे जड़ भरत, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जड़ भरत जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान की भक्ति चाहिए और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और सज्जनों, जड़ भरत जी जब जाने लगे तो वहीं का एक राजा था रहुगण, अपने पालकी में निकल कर के जा रहा था। तो रास्ते में एक जो कहार था उसकी तबीयत खराब हो गई। रहुगण ने कहा क्या हुआ? एक कहार बोला महाराज हमारी तबीयत खराब हो गई, मैं पालकी चलाने लायक नहीं हूँ। रहुगण ने कहा चिंता क्यों करते हो, ये सारी प्रजा तो हमारी ही है ना, किसी को पकड़ के ले आओ। आज सज्जनों, रहुगण के आदेश पर उन लोगों को और तो कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी मिल गए। बोले ये ठीक रहेगा, बढ़िया मोटा ताजा है, और पालकी में लगा दिया। लेकिन सज्जनों, जब जड़ भरत जी चलते थे, संतों की एक आदत होती है कि जब वो चलते हैं तो नीचे देख करके चलते हैं, कहीं कोई चींटी ना आ जाए, किसी जीव की हत्या ना हो जाए हमारे पैरों के नीचे आकर के। और जैसे ही चींटी आई, जड़ भरत जी ने छलांग लगाई। अब आप एक बात सोचिए कि जो कहार पालकी चला रहा है वो उछले तो अंदर बैठने वाले की हालत क्या होगी? उसका सर ऊपर पालकी में लगा। उसने कहा अरे कैसे चला रहे हो, बिल्कुल पालकी चलाना नहीं आती। कहार बोले महाराज ये जो नया नया आया है ना, ये गड़बड़ी कर रहा है। राजा रहुगण बोला तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने मोटे ताजे हो करके, अगर संभल के चलाओ नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। आगे फिर जब चलने लगे तो जड़ भरत जी फिर उछल गए, और जैसे ही उछले, आज राजा रहुगण ने तलवार निकाल ली, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। लेकिन जैसे ही जड़ भरत जी के कंधे पर जग्गोपवीत देखा, रहुगण तो पैरों में गिर गया। माफ कर देना भगवान, आप ब्राह्मण हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं था, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तब जड़ भरत जी बोले कि जब मैंने अब इसको कंधे पर उठा लिया है तो संत का काम होता है कि यदि कोई काम जिम्मेदारी लेना है, यदि किसी काम को कंधे पर लेना है तो उसको भव से पार ही उतार देना चाहिए। जब आज ये मेरे कंधे पर बैठ गया है तो मेरा काम है इसको भव से पार उतारना। तो जड़ भरत जी बोले अरे रहुगण, तुम बोलते हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा,
तो मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई ना मार सकता है ना मुझे कोई जिंदा रख सकता है। और रहुगण तुम कहते हो कि इतना मोटा है, तो मोटा और पतला मैं नहीं हूँ, ये तो शरीर का काम है। रहुगण चरणों में गिर गया। महाराज अपना परिचय दीजिए। जड़ भरत जी ने भवाडवी का वर्णन किया। तब जड़ भरत जी बोले, रहुगण याद करो, तुम आज से पिछले जन्म में एक हिरण के बच्चे थे। मैंने तुम्हारा संग किया और तुमने मेरा संग किया। परिणाम ये हुआ, मैंने तुम्हारा संग किया तो मुझे हिरण बनना पड़ा, और तुमने मेरा संग किया, उसी का प्रताप है जो तुम आज राजा बने बैठे हो। आज रहुगण को सब कुछ याद आ गया, चरणों में गिर गया जड़ भरत जी के। और सज्जनों, रहुगण वहीं से कपिल मुनि के यहाँ चला गया।